स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए कहा जाता है महत्वपूर्ण, जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य जीके। उत्तर प्रदेश राज्य है, राजधानी लखनऊ 1921 में बनी थी। पूर्व नाम था उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत। राज्य की विधिक स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राज्य की भाषा है हिंदी, दूसरी उर्दू है। राज्य की पशु है बरसिंघा। राज्य की पक्षी है सारस अथवा क्रॉन्च। राज्य के वृक्ष अशोक है। राज्य के पुष्प पलाश जनवरी 2011 से है। राज्य के चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 से स्वीकृति है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 + 1 404 है। एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99 + 1 यानी एक एंग्लो इंडियन है, 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ से है। संभागों की संख्या कितनी है? वो 18 है। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। महानगर 10 लाख से अधिक है, ये 6 है। तहसीलों की संख्या 316 है उत्तर प्रदेश में। ब्लॉकों की संख्या उत्तर प्रदेश में 821 है। नगर एवं नगर गृह समूह 630 है। नगर निगमें 13 है। नवीन निगम सहारनपुर 2009 से है। नगर पालिका परिषद 194 है। नगर पंचायतें 423 है। जिला पंचायतें 75 हैं। क्षेत्र पंचायतें 821 हैं। ग्राम पंचायतें 51,914 हैं। आबाद ग्राम 97,941 है। कुल ग्राम 1,06,774 है। कुल ग्राम कितना है? 1,06,774। प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी थे। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को हुआ था। प्रथम विधानसभा परिषद अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थे। प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम टंडन जी थे। प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभान जी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में बना था। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण नगर आगरा, मेरठ, अलीगढ़, अयोध्या,
प्रकार के पड़ोसी राज्य हैं: उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,927 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 9 नवंबर 2000 को इसमें से अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर राज्य को अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिला था। उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहाँ कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। सुचित्रा कृपलानी इस प्रदेश की ही नहीं अपितु भारत के किसी राज्य मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश। उत्तर प्रदेश सघन आबादी वाले गंगा नदी और यमुना नदी के मैदान में बसा है। लगभग 16 करोड़ की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला उपराष्ट्रीय प्रदेश है। समूचे विश्व के सिर्फ 5 राष्ट्रों चीन, भारत, संयुक्त अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील की जनसंख्या ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश का भारतीय एवं हिंदू धर्म के इतिहास में बहुत योगदान है। उत्तर प्रदेश आधुनिक इतिहास और राजनीति का सदैव से केंद्र बिंदु रहा। यहाँ के निवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इलाहाबाद शहर में विख्यात नेताओं मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और लाल बहादुर शास्त्री आज प्रमुख नेताओं का घर था। यह प्रदेश देश के 8 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव क्षेत्र भी रहा। इन्हें भी देखें। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है। उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या होता है? उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत प्राचीन। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 कालों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व तक। बौद्ध हिंदू ब्राह्मण काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लगभग 1200 ईसा पूर्व। मुस्लिम काल लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1775 ईस्वी तक ब्रिटिश काल था। लगभग 1775 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता पश्चात का काल 1947 से वर्तमान तक। गंगा के मैदानों के बीचों बीच की अपनी स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश समूचे उत्तरी भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा। नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश वैदिक काल में कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा। कई पवित्र पुस्तकों की रचना भी यहीं हुई। भारत के ये 2 प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथा कभी यही नहीं की। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में 2 नए धर्मों जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। जब आर्य यहाँ आए और वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ तभी से यहाँ का इतिहास मिलता है। आए सिंधु और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के दोनों मैदानी भागों की ओर बढ़े। इन्होंने यमुना और गंगा के मैदानी भाग और घाघरा क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत का देश का नाम आर्यवर्त अथवा भारतवर्ष। भारत आर्यों के एक चक्रवर्ती राज्य थे जिसके नाम और ख्याति से यह देश भारतवर्ष के नाम से जाना पड़ा। भूमि क्या है?
विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 99-90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र से अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इनकी ऊंचाई से कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदानों की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यह ऊंचाई कहीं कहीं 305 मीटर से अधिक है। अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश देश के अत्यधिक अल्पविकसित राज्यों में से एक है। यह मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है। यह यहाँ के 3/4 75% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्य में औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की कमी है। यहाँ पर केवल सिलिका, चूना पत्थर व कोयले जैसे खनिज पदार्थ ही उल्लेखनीय मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जिप्सम, मैग्नेटाइट, फास्फोराइट और बॉक्साइट के अल्प भंडार भी पाए जाते हैं। कृषि एवं वानिकी क्या होती है? कृषि एवं वानिकी राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की प्रमुख फसलें हैं। 1960 के दशक में गेहूं व चावल की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के अधिक इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया। यद्यपि किसान दो प्रमुख समस्याओं से ग्रसित हैं: आर्थिक रूप से अलाभकारी छोटे खेत और बेहतर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए अपर्याप्त संसाधन। राज्य के अधिकतम कृषि भूमि किसानों को मुश्किल से ही भरण पोषण कर पाती है। पशुधन व डेयरी उद्योग आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। हालांकि प्रति गाय का उत्पादन कम है। गाय के दूध का उत्पादन कम है। प्रशासन, सरकार। उत्तर प्रदेश में सरकार का संसदीय स्वरूप है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल है। कार्यपालिका में राज्यपालक पाल होता है, जिसकी सहायता एवं सलाह के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होता है। विधायिका द्विसदनीय है, एक स्थायी निकाय विधान परिषद, जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। विधानसभा, जिसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय शामिल है, जिसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्य का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। राजधानी लखनऊ में भी है। इसकी एक पीठ है। राज्य स्तर के नीचे स्थानीय प्रशासन के लिए 70 जिले हैं। अब 75 जिले हो चुके हैं। स्वास्थ्य एवं जन कल्याण। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं विभिन्न सरकारी अस्पतालों व चिकित्सालयों की निजी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। कुछ प्रमुख अस्पतालों को छोड़कर राज्य के अस्पतालों व चिकित्सालयों में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर आमतौर पर खराब है। राज्य की जनसंख्या एक बड़ा अनुपात है अनुसूचित जाति व जनजाति का। आज़ादी के बाद बहुत से केंद्रीय व राज्य स्तर के कल्याणकारी कार्यक्रमों ने शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इन लोगों को बेहतर अवसर प्रदान किए। जनजीवन क्या है? इससे एक अलग राज्य के गठन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश अभी भी जनसंख्या के मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से काफ़ी आगे है।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 25.80% बढ़ी है। जनसंख्या के लौकिक अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 898 दर्ज की गई थी, जो 1991 के 876 के मुकाबले बेहतर है। गंगा का मैदान, जहां जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, राज्य की 80% से भी अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करता है। इसकी तुलना में हिमालय क्षेत्र व दक्षिणी उच्च भूमि में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। जातीय एवं भाषाई संगठन। जातीय एवं भाषाई संगठन क्या होता है? राज्य की अधिकांश जनसंख्या आर्य द्रविड़ जातीय समूह से संबंध है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा हिंदू, लगभग 20% से मुसलमान एवं 1% से भी कम अन्य धार्मिक हैं। समुदायों सिख, बौद्ध, ईसाई व जैन मतावलंबियों का है। हिंदी राज्य की राजकीय भाषा 85% व उर्दू 15% लोगों को मातृभाषा है। लोगों द्वारा बोले जाने वाली हिंदुस्तानी भाषा में दोनों ही भाषाओं के सामान्य शब्द हैं, जिसे राज्य भर में समझा जाता है। आवासीय रचना क्या है? राज्य की 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण आवासों की विशेषता है राज्य के पश्चिमी हिस्से में पाए जाने वाले घने एवं बसे हुए गांव, पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाने वाले छोटे गांव और मध्य क्षेत्र में दोनों का समूह होता है, जिसकी छत फूस या मिट्टी के खपड़ों से बने होते हैं। इन मकानों में हालांकि आधुनिक जीवन की बहुत कम सुविधाएं हैं, लेकिन शहरों के पास बसे गांव कुछ गांवों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट है तौर पर दिखाई देती है। सीमेंट से बने पक्के घर, पक्की सड़कें, बिजली, रेडियो, टेलीविज़न जैसे उपभोक्ता वस्तुएं पारंपरिक ग्रामीण जीवन को बदल रही हैं। शहरी जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रहता है। लखनऊ, वाराणसी, बनारस, आगरा और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े नगर हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में स्थित प्रमुख औद्योगिक शहर है। कानपुर के पूर्वोत्तर में 48 किलोमीटर की दूरी पर राज्य की राजधानी लखनऊ स्थित है। हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र शहर वाराणसी विश्व के प्राचीनतम सतत आवासीय शहरों में से एक है। एक अन्य पवित्र शहर इलाहाबाद गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के नदी के संगम पर स्थित है। राज्य के दक्षिण पश्चिमी स्तर में स्थित आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपने बेगम की याद में बनवाया गया मकबरा ताजमहल स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। वह लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में प्रयोग स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहता है। राज्य की प्रशासनिक व विधायी लखनऊ राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है और प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया। 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों से बनाया गया था। राज्य की 2 प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं और फिर आगे गंगा के रूप में बहती हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़
और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित हैं। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर 2000 को भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मुख्यतः पहाड़ी भागों से उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाले गंगा और यमुना विश्व में केवल 4 राष्ट्र चीन, स्वयं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, जबकि ब्राज़ील की जनसंख्या के लगभग बराबर है। उत्तर प्रदेश 15 भारत के उत्तर में स्थित यह राज्य उत्तर में नेपाल की ओर छूता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह राज्य 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ का मुख्य न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। यहाँ के मुख्य शहर इटावा, कानपुर, हरदोई, हमीरपुर, चित्रकूट, एटा, जालौन, नोएडा, ललितपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर, मेरठ, गोरखपुर, बस्ती, नोएडा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बरेली, गाजिया, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गोंडा यहाँ के प्रमुख शहर हैं। राज्य के मूल निवासियों का आमतौर पर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। यह अधिक रूप से अवध पूर्वांचल ब्रजखंड के हैं। रोहिलखंड, सहेलखंड इत्यादि क्षेत्र के आधार पर जाने वाले जाते हैं। हिंदू धर्म का 3/4 से अधिक आबादी द्वारा अभ्यास किया जाता है, जिससे इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। उत्तर प्रदेश और मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्यों का घर था। कई राज्यों में तो ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि आगरा, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी क्षेत्र और प्रयागराज है। मध्यकालीन भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों का घर है।